जिसके मुख्य द्वार पर किसी शहीद की प्रतिमा नहीं है, और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर कोई गारंटी अवार्ड नहीं है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 19,540 शहीद इस इलाके से मोर्चे पर थे, जो उस वक्त का रिकॉर्ड है। मेजर एज विद रिक्रूटिंग अफसर होते थे, उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान में जितनी हिंदू जातियां हैं उनकी नफरी के प्रोपोर्शनेट में सबसे ज्यादा भर्ती इस इलाके से हुई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 38,150 शहीद इस इलाके से मोर्चे में मौजूद हैं। और एक विशिष्ट चीज बताता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ही गांव से, सिंगल गांव से 247 मैन वेंट टू ग्रेट वॉर। कोसली गांव है। ये रिकॉर्ड आप किसी भी सूबे में चले जाओ हिंदुस्तान के, क्या दुनिया के, सिंगल गांव का कहीं ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। किंग जॉर्ज फिफ्थ ने बाकायदा वहां एक शिलालेख संगमरमर का लगवाया, जो आज भी वहां स्कूल पे लगा हुआ है। आप लोगों को कभी मौका मिले तो जाइए। अब दुख क्या है, वो दुख बताता, मैंने रिकॉर्ड इसलिए बताया। ये तोपखाना जो था, इसमें सिखों के रहीनों की सबसे बड़ी भागीदारी थी। जहां जहां एक बैटरी थी किसी यूनिट में, वो सारी मिक्स हो गई और हमारी नफरी कम हो गई। आज हालत ये है कि प्योर यूनिट्स के अंदर भी हम मुश्किल से 8-10% रह गए। ये है दुख। तो मेरी सबसे गुजारिश है, देखिए हो सकता है आपके पास दिल्ली जीतने की ताकत नहीं हो, लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं। कहीं भी वेटर्स इकट्ठे होते हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, तो कम से कम हमारे मार्शल ट्रेडिशन के बारे में चर्चा कीजिए। और ये अब फौज की और सारे जो अफसर साहिबान जिनके पास में ताकत है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारे मार्शल ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए। हम और चीज नहीं मांग रहे, हमारे मार्शल ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो इलाका जिसको हम नस्ल ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं, उसमें अगली हमारी 3-4 पीढ़ियों के बाद में सिर्फ फोटो दिखाई दे, भाई हमारे भी बड़े जो है फौज में भर्ती हुआ करते हैं। और देखो नस्लों पे फर्क पड़ता है। अभी कुमाऊं ग्रुप के सीनियर जैसे साहिबान बैठे थे, वो आए, बोला ये तो सारा बड़ा लंबा है। मतलब भाई ये सबसे बेहतर 78 है, इनकी पुरानी नस्ल बड़ी तगड़ी है, लेकिन 10 साल के बाद फिर हमारे नुमाइंदगी करने वाला इस इलाके से कौन लड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश है, किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए और हमारी नफरी को फिर से बरकरार किया जाए, तो खाने में नहीं, फौज में नहीं। दूसरी चीज भाई, ये जितने नकी सरदार साहिबान है, आप लोगों ने पलटन में बड़ा अच्छा काम किया, आपकी पलटनों ने उनका नाम भी कमाया, लेकिन आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई। रिटायर होने के बाद सिविल में भी आप समाज को और देश को कुछ ना कुछ दीजिए, ये आपसे गुजारिश है। यहाँ एक एएमसी के रिटायर्ड बैठे हमारे वेटरन हैं, इन्होंने एक अखाड़ा खोला है इंटरनेशनल साइज का, और बच्चों को खेल नर्सरी में तैयार करके अलग जो रामफूल साहब हैं अलग अलग स्पोर्ट्स हॉस्टल में भेजते हैं, ये सेवा दे रहे हैं। एक पैरा ग्रुप के कमांडर साहब है रिटायर्ड, वो एक यहाँ पे स्टेडियम के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। तो आपकी जिम्मेवारी है, जो जिस चीज में महारत हासिल रखता है, सिविल में ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको आप तराशिए, अपनी सेवाएं दीजिए। आपके पास में फौज ने आपको 15-20 साल रख के एक लीडरशिप की क्वालिटी इनकलकेट करी है, उसको आगे सिविल में बढ़ाइए। और जितने भी फौजी हैं भाई, देखो आप लोगों की बदौलत इस इलाके में एजुकेशन आई। अभी 3 महीने पहले कोसली गांव के अंदर एक स्कूल के अंदर सारे एक्स बॉयज इकट्ठे हुए। पता है वो स्कूल कैसे मिला था? हमारे इलाके में 100 साल पहले स्कूल नहीं थे अंग्रेजी राज में। जब यहाँ के फौजियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने जो हौसले दिखाए, अपने जज्बा दिखाया, मर्दानगी दिखाई, तो इनाम के तौर पे अंग्रेजों ने 1924 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्कूल दिया कोसली में। और वो स्कूल देखो उसने क्या किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा फौजी किसी गांव के स्कूल ने दिए तो वो कोसली के स्कूल में दिए। तो आप हमारे इलाके में एजुकेशन लाए और स्पेशली फीमेल
तो आप फीमेल एजुकेशन में भी पायनियर रहे और आपकी बदौलत ही रेवाड़ी में एक सैनिक स्कूल मिला है हमारे को। तो मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को इन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूलों में भेजिए। ये स्कूल वो नर्सरी है जहाँ आपके बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होगी। आप लोगों ने शानदार काम किया है, हमारे इलाके की परंपरा का नाम ऊंचा किया है। तो मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबसे बेहतर 78 की जय बोलते हुए कहता हूँ कि भाई हमारी सैन्य परंपरा को बरकरार रखिए। आप सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।